नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि सिंह भी मौजूद हैं और आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने की पूरी तैयारी ऑपोजिशन ने कर ली है। ऑपोजिशन सरकार के खिलाफ पूरी तरह से नजर आ रहा है लामबंद और संसद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिल गया है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देगी, ये तय हो गया है। स्पीकर प्रश्नकाल के बाद इसे लेने को कह सकते हैं। नोटिस नियमों के मुताबिक होगा तो स्वीकार किया जाएगा। स्पीकर 10 दिन के अंदर चर्चा करा सकते हैं और वोटिंग का समय तय कर सकते हैं। एक ही छोटी सी मांग की है और वो भी हमारे सदन के नेता, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री से, कि आप सदन पे आए। बाहर जो बात रखते हैं आप मणिपुर के मुद्दे पे, सदन की बाहर क्यों रखने की जरूरत है? सदन के अंदर आके वही बात रखे, उसके बाद हम चर्चा शुरू करें। लेकिन वो नहीं रखती, इसलिए हम मजबूरी के साथ चलते, मजबूरन ये मुद्दा उठाना पड़ा, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आते हैं तो प्रधानमंत्री जी को खुद जवाब दिए। लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। विश्वास और अविश्वास को लेकर के आज तस्वीर साफ होगी। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के मूड में है विपक्ष और लगातार केंद्र सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। भारत फर्स्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस एंड ऑन माई ओन I express our heartfelt। लिया जाता है उसको। प्रश्न नंबर 81 संसद में किस तरीके की बात करते हैं आप समझाइए अपने सदस्यों को। नो गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुकनागर। मंत्री जी, प्रश्न नंबर 81 माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर जवाब रख दिया गया। मलुक जी, सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का निर्माण किया है और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MSP के माध्यम से जूट किसानों को 5,000 से ज़्यादा की राशि ये तय की गई है। और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज़ हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए और उन्होंने जिस तरह से बताया है सबसे ज़्यादा जूट मिल है वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं उनको सरकार ने प्रोक्योर करके जो
हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के लिए जो हमने जो जूट बैग है उनको सिक्योर नहीं किया होता तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि उनको जो सरकार के सहयोग मिलते उनके जो सहयोग मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, ना तो नई मिल को अपग्रेड किया, ना ही तो टेक्नोलॉजी करी कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीज़ें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया और आज वर्तमान में 10,000 करोड़। और आइए सीधे आपको संसद भवन लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, शोर शराबे की आवाज के बीच इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, ऑपोजिशन का हंगामा जारी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने की तैयारी में है ऑपोजिशन। इस वक्त हो क्या रहा है, जरा तफसील से जानकारी दें। ये बिल्कुल सदन के लोग राज्यसभा के दोनों सदनों में अभी संसद के दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है। लोकसभा में जो अपोजिशन के सांसद हैं वो नारे लगा रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और साथ ही साथ मणिपुर के मसले पे प्रधानमंत्री आकर जवाब दे। साथ ही साथ जो नोटिस दिया गया है लोकसभा में उसको टेकअप करने की मांग की जा रही है, लेकिन स्पीकर की तरफ से उनको पहले ही बता दिया गया है कि चूंकि प्रश्नकाल बहुत जरूरी होता है और जो लोकसभा सांसदों का ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार से वो जवाब मांगे, तो ये प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाएगा। और ऐसे में स्पीकर ये चाहते हैं कि जो नोटिस जो दिया है उस पर जो उसका जो मोशन आएगा नो कॉन्फिडेंस का उसको प्रश्नकाल के बाद टेकअप किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो कारगिल के शहीद हैं उनको आज राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई है और ये बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रश्नकाल का समय पूरा होगा उसके बाद लोकसभा में जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन का जो नोटिस दिया गया उस पर स्पीकर अपना जो बयान है, उनका जो स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं कि आगे इसको कब टेकअप किया जाएगा।